बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 9 नवंबर 2025 इतवार का दिन पाकिस्तान और इंडिया का महाज एक मर्तबा फिर से गर्म होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया की एक जानिब तो वॉर एक्सरसाइजेज अपने इख्तिताम को पहुंचने जा रही हैं और इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर हैवी डिप्लॉयमेंट्स भी कर दी गई हैं। ड्रोन, मिसाइल्स, राफेल जेट्स, उसके अलावा SU-30 और हर तरह की जो अटरली है उनको भी फॉरवर्ड पोजीशंस पर डिप्लॉय किया गया है। तो वहीं पर दूसरी जानिब आज पाकिस्तान की जानिब से भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज, हफ्ते का दिन और इंतहाई गैर मामूली खबर जिसने इस वक्त इंडिया को लर्जा कर रख दिया है। इंडिया इस वक्त लरज रहा है कि पाकिस्तानी HQ-9B सिस्टम ने इस वक्त धूमें मचा कर रख दी हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी कि एक जानिब तो जो टेंशन हैं बॉर्डर्स के ऊपर वो बढ़ती चली जा रही हैं और पाकिस्तान भी इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। राजौरी सेक्टर जो है जम्मू कश्मीर का, वहां से कुछ गैर मामूली खबरें आ रही हैं। राजौरी सेक्टर में इंडिया पर क्यामत बरपा हुई है, उस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपको बतानी है। और पाक फौज ने भी आज सबको उड़ाकर रख दिया है। पाक फौज जो है उन्होंने भी जिस तरह से भारतीय मोहरों को उड़ाया है वो खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी कमेंट में जरूर लगाना है। जनाब, एक तरफ तो सिचुएशन ये है कि इंडिया की जानिब से नोटम्स जो जारी हुए, रोजाना की बुनियाद पर 2 से 3 नए नोटम्स जो है वो इंडिया जारी करता है। और कल जो नोटम जारी हुआ वो तो इंतहाई गैर मामूली था कि इंडिया ने जो पर्टिकुलर नोटम जारी किया वो पाकिस्तान और इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत करीब है और चंद किलोमीटर के फासले पर लाहौर है, जहां पर इंडिया की एयरफोर्स जो है वो अब अपनी हतमी वॉर एक्सरसाइजेस करने जा रही है। यानी कि लाहौर का जो महाज है वो गर्म होने जा रहा है। वहां पर इंडियन एयरफोर्स जो है मुकम्मल तौर पर लाहौर बॉर्डर के करीब आ चुकी है। तो वहीं पर दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया ने अपनी जो नोटम है उसका दायरा कार मजीद वसी किया है और LOC तक दायरा कार को बढ़ाया और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर तक जो है उन्होंने एयर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो जारी कर दी हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर और लाहौर ये दो नए नोटम्स हैं कि जहां पर इंडिया की तरफ से बताया गया है कि जनाब हम किसी भी वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर तो मौजूद हैं, हम आपके ऊपर एक सरप्राइजिंग अटैक जो है वो लॉन्च कर देंगे। राजनाथ सिंह ने भी अपनी फौज से खिताब किया, उन्होंने भी यही बात की, अगर देखें आप जो है वो तैयार रहें, किसी भी वक्त आपको बड़ा हुक्म जो है वो जारी किया जा सकता है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान की फौज, फजाइया और नेवल फोर्सेस जो है वो भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर हैं। तो अब जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान के HQ-9B सिस्टम ने इस वक्त धूम मचाकर रख दी है और जिससे इस वक्त इंडिया जो है न्यू दिल्ली उसको लर्जा दिया है और क्यामत बर्पा करके रखती है। जनाब, ये खबर आ रही है कि अजरबैजान बॉट HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम आफ्टर पाकिस्तान HQ-9 शॉट डाउन इंडियन जेट मिसाइल्स एंड ड्रोन। मार्का हक में पाकिस्तान के इस एयर डिफेंस सिस्टम ने जो HQ-9B है, जो हमने चाइना से खरीदा था और इस एयर डिफेंस सिस्टम से हमने हमने भारत के जेट्स जो हैं उनको निस्तो नाबूद किया, मिसाइल्स जो हैं वो गिराए, ड्रोन्स गिराए और उसमें जो है वो हमें बदतरीन शिकस्त देने के बाद इंडिया को अब अजरबैजान ने ये जो HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान से खरीद लिया है। और उसके अलावा HQ-9B सिस्टम जो है उन्होंने अपनी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विक्ट्री डे परेड के ऊपर वो भी उसको रिवील भी किया, उसको दिखाया भी अपनी आवाम को और उससे ये इंस्पायर हुए जो पाकिस्तान ने मार्का हक के दौरान HQ-9B सिस्टम से जो काम लिए थे। उसके अलावा इस सिस्टम ने इंडिया की जो हेरन UAV ड्रोन्स हैं जो कि 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थे उनको भी मार कराया और 2 to 3 इनकमिंग इंडियन मिसाइल्स जो हैं वो भी इसने शॉट डाउन किए थे। जिसके बाद अब अजरबैजान जो है उसने पाकिस्तान से जो है वो ये टेक्नोलॉजी हासिल की है। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से बहुत मजबूत तरीन मुल्क बन गया है। एक तरफ तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है वो एट इट्स पीक्स है और हमारा जो PNS सैफ है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंचा, चिटागोंग की जो वहां पर गया और यहाँ से नजर आता है कि हमारी नेवल फोर्सेस भी इस मुकम्मल तौर पर अपनी जंग की तैयारी कर रही है। दूसरी जानिब अजरबैजान के साथ हमारी डिफेंस कॉर्पोरेशन और सऊदी अरब के साथ भी डिफेंस माहिदा तो हो चुका है कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क पर उन पर हमला होगा। तो पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ डिप्लोमेटिकली जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो वहीं पर इंडिया जो है वो इस वक्त तनहा है।
इंडिया को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है, चाहे वो चाइना हो। वो यहाँ तक कि अपने तमाम हमसाया ममालिक के खिलाफ उसने ऐलान जंग कर दिया है और वो तमाम अपने हमसाया मुल्क के साथ जो है वो जाकर वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। इन चारों ममालिक के साथ भी, पाकिस्तान के साथ तो बिगाड़नी बगाड़नी थी, इन चारों ममालिक के साथ भी इंडिया ने ऐलान जंग किया हुआ है। अब बांग्लादेश ने भी इंडिया की रिक्वेस्ट नहीं मानी, वो अपनी वॉर एक्सरसाइज कर रही है। बांग्लादेश की फौज जो है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर है। उधर से इन्होंने इंडिया ने 3 नई चौकियां जो है वो बांग्लादेश वाले बॉर्डर पर लगा दी हैं, क्योंकि उनको पता है वहां पर चिकन नेक जो मुर्गी है पाकिस्तान के हाथ में है और 7 सिस्टर स्टेट को पाकिस्तान किसी भी वक्त जो है वो तोड़ सकता है। तो इंडिया की गर्दन पाकिस्तान कभी भी मरोड़ सकता है, चाइना भी ऐसा काम कर सकता है। तो इस वजह से इंडिया ज्यादा हाई अलर्ट पर गया हुआ है। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसने इस न्यू दिल्ली के अंदर लर्जा तारी करके रखती है कि वो डिफेंस सिस्टम जो है वो दुनिया भी खरीदेगी, जो जिस डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान जो है उसने इंडिया की जई तई फेरी थी। और ये इस सारे सूरत हाल में न्यू दिल्ली में इसतराब भी है। न्यू दिल्ली की जो फौज है वो परेशान भी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो डिफाइड टेक्नोलॉजी है सिर्फ भारत को नाकाम नहीं कर रही, बल्कि अब दुनिया को भी वो टेक्नोलॉजी फराहम की जा रही है। भारत के पास रूसी S-400 होने के बावजूद पाकिस्तान ने HQ-9B सिस्टम से उनका गरूर खाक पे मिलाया था। राफेल तैयारों के जब शेयर्स नीचे गिरे, पाकिस्तान जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, उसके शेयर्स मार्केट के अंदर इंटरनेशनल अब वो ऊपर गए थे। डेफिनेटली चाइना पाकिस्तान के साथ मजीद कॉपरेशन जो है आगे भी फ्यूचर में करेगा। अब वहीं पर दूसरी जानिब राजौरी सेक्टर से कुछ आम तरीन खबरें आ रही हैं। पाक फौज ने इस वक्त सबको उड़ा कर रख दिया है। ये जनाब क्या खबर है? 2 इंडियन आर्मी सोल्जर्स हैव बीन अरेस्टेड इन द राजौरी सेक्टर ऑन एस्पोनेज चार्जेस, LOC जम्मू कश्मीर। ये कहा गया है कि 2 इंडिया के जो सोल्जर्स हैं, आर्मी के जो फौजी हैं, उनको राजौरी सेक्टर से गिरफ्तार किया गया है, जो कि जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। अब ये आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि जब इंडिया अपनी फॉरवर्डेड पोजीशंस के ऊपर है और उसने हमेशा जम्मू कश्मीर का सहारा लेकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, चाहे वो पहलगाम हो या बालाकोट हो, इंडिया ये सारा काम करता रहा है। तो राजौरी सेक्टर से ये जो दोस्त भाई उन्होंने कहा कि हमने जासूसी के तौर पर गिरफ्तार किए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी फौज में तो बगावत है, आपके अपने फौजी जासूसी कर रहे हैं। अब ये कहेंगे कि ये जो फौजी हैं ये पाकिस्तान के ISI के साथ राब्ते में थे, ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा था, तो हम अपने डिफेंस के लिए हमने पाकिस्तान के दहशतगर्दों के जो ग्रुप्स हैं, जो टेरर शेल्टर्स हैं, उनको अटैक किया है। ये भारत का अब की बार मौकफ होने वाला है। तो आप ये उससे डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो आपको नजर आएगा कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जानिब तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें आप कर रहे थे, भारत के अपने फौजी जो है वो क्या आपकी हसास मालूमात को बेच रहे हैं? क्या आपने अपने 2 फौजी गिरफ्तार कर लिए हैं? आपकी फौज की इतनी हैसियत और औकात है कि पाकिस्तान जो है वो खामोशी से स्ट्रेटेजिकली कामयाबी से आगे भी बढ़ रहा है और भारत जो है वो खुद ही अपने बोझ तले नीचे फंस रहा है। अब ये आखिर सवाल यह है कि आखिर भारतीय फौज के अंदर इतना बिगाड़ पैदा क्यों हो गया? आपने तो गिरफ्तार कर लिए हैं, तो इतना बिगाड़ पैदा क्यों हुआ है? और फिर वहीं पर दूसरी जानिब क्या मोदी सरकार की जो फाशिस्ट पॉलिसी है, फौज के अंदर एक अदम इत्तेमाद और इंतशार का बायस बन रही है, क्योंकि उन्होंने इसको पोलिटिसाइज कर दिया उनकी फौज को। तो उनके फौजी जो है वो अब हसास मालूमात बेचने के ऊपर आ गए हैं। भारतीय फौज के अंदर बदनुमानी, गद्दारी और बगावत आगे बढ़ गई है। तो डेफिनेटली जब जहां पर इनकी अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नाकामी का बायस बन रही है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, फौजी जो है वो बगावत कर रहे हैं, तो इससे ये इनके लिए आई ओपनर है। लेकिन ये उसको जोड़ेंगे पाकिस्तान के साथ, देखें जी ये 2 इंडिया हमारे फौजी थे, ये इंडियन पाकिस्तानी ISI के साथ राब्ते के अंदर थे, तो डेफिनेटली अब हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक लॉन्च करेंगे। अब पाकिस्तान की फौज, फजाइया और हमारी नेवी जो है वो हाई अलर्ट के ऊपर है और हर तरह से, चाहे वो LOC हो, कश्मीर के इलाके हो, सरक्रीक हो, पाकिस्तान की फौज को हर वक्त चुकन्ना रहने का हुक्म जारी किया गया है। अब दूसरी जानिब हमारी फौज ने भी सबको उड़ाकर रख दिया है। जरा ये खबर भी सुने। आज 2 जगहों के ऊपर बड़े अहम तरीन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने शेरधारा के अंदर तीरा वैली में एक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है और 6 दहशतगर्दों को वहां पर जहन्नुम हासिल किया और मुताबिक दहशतगर्द जो है वहां पर जख्मी हुए हैं और जो जख्मी हुए हैं उसमें साजिद अफरीदी वो एक शदीद जख्मी हुए और टोटल नंबर ऑफ टेररिस्ट जो हैं वो 7 बताए जा रहे हैं कि 7 जो हैं वो अब मारे गए हैं, क्योंकि एक जख्मी हालत में था और वो भी मर गया है। दूसरी जानिब हसन कैल पेशावर के अंदर पाक फोर्सेस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है और क्रेडिबल इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट जो खारजी कमांडर्स हैं
उनको न्यूट्रलाइज किया गया, जिसका नाम एक सलमान सदीक है, और 7 शाहगुली इनको न्यूट्रलाइज किया गया। अकॉर्डिंग टू द इनिशियल रिपोर्ट, अराउंड 50 टीटीपी टेररिस्ट इंक्लूडिंग 2 हाई वैल्यू कमांडर्स वर डिलीटेड टू द ड्यूरिंग द ऑपरेशन, यानी कि 15 दहशतगर्द जो हैं वो इस ऑपरेशन के अंदर न्यूट्रलाइज किया गया है, और 2 हाई वैल्यू कमांडर्स हैं पाकिस्तान ने उनको भी उड़ाया है। सिक्योरिटी सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि उस एरिया को कार्डन ऑफ कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो पेशावर से ये कुछ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है कि एक तरफ तो हम भारत को जवाब भी दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी के मैदान पर एलओसी पर हमारी फौजें इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर भी लड़ रहे हैं, और मुल्क के अंदर जो ये अफगानिस्तान दहशतगर्द आ रहे हैं इनका कला भी कमा किया जा रहा है, बीएलए का कला कमा किया जा रहा है, और अफगान बॉर्डर पर भी दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस पे लाजमी रखने, अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।